वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दिव्य सजना देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। खुशियां हासिल करने के लिए तो अपने डर को छोड़ना होगा। सपनों को पूरा करना हो तो ऐशो आराम को छोड़ना होगा। भविष्य संवारना हो तो चिंताओं को पीछे छोड़ना होगा। देव सनो, ये बातें कोई आमतौर पर लिखी पढ़ी जाने वाली बातें नहीं हैं। ये बातें जो है ना, पिछले 25 सालों से यहां आए हर एक खिलाड़ी की साहसी जीवन यात्रा का प्रमाण है। हमारे खिलाड़ियों ने हर पल मन में उठते संकोच को त्याग कर, समाज के तानों को लांघ कर और अपनी सोच को सच में बदलकर हमें एक सीख दे दी। क्या थी वो सीख? कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। देव सज्जनों देखिए, एक सांस लेने के लिए भी एक सांस को छोड़ना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विचार के साथ आज के खेल की हम शुरुआत करते हैं रोल ओवर कंटेस्टेंट रोहित कुमार जी के साथ। रोहित कुमार जी जो हैं ये पुणे महाराष्ट्र हैं और बहुत ही भयंकर काम है इनका। एक बैंक में नौकरी करते हैं ये। और सुनिए, ये जितना भी क्राइम होता है ना फाइनेंस को लेकर को, उसे पकड़ते हैं ये। यानी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो आजकल बहुत सुनते रहते हैं आप, उनको ये पकड़ लेते हैं। तो आप में से अगर कोई ऐसी संभावना लेकर के सोच रहा हो तो जान लीजिए कि ये बैठे हुए हैं रोहित कुमार जी, बैंक में तुरंत पकड़ लेंगे। इनके साथ में उनके पिताश्री आए हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, और एक बार तालियां बज जाए उनके लिए। ऑलराइट, अब हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। उसका हिसाब किताब रखिएगा। यस सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो रोहित कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और बिना किसी लाइफलाइन का उपयोग किए आपने 2 लाख रुपए जीत लेते। 8 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया था। अब आ गया है 9वां प्रश्न। आज इस खेल का पहला प्रश्न होगा। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से भारतीय क्रिकेटर 3 अलग अलग टीमों को आईपीएल फाइनल तक ले जाने वाले एकमात्र कप्तान है? Which Indian cricketer is the only captain to lead 3 different teams to the IPL final? ऑप्शन देखिए। ए केएल राहुल, बी हार्दिक पांड्या, सी गौतम गंभीर, या डी श्रेयस अय्यर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी श्रेयस अय्यर। डी पे कह रहे हैं, बड़ी जल्दी इन्होंने उत्तर दे दिया है। तल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब आया। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में केकेआर, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ये फाइनल में पहुंची। केकेआर के कप्तान के रूप में उन्होंने आईपीएल 2024 जो था वो जीता था। यस सर। केकेआर। ठीक है मान्यवर, आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। ये है 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए का खेल का दूसरा पड़ाव। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक के किस पूर्वज को भगवान शिव का धनुष दिया गया था जिसे भगवान राम ने तोड़ दिया था? According to the Valmiki Ramayana, which ancestor of King Janak was given Lord Shiv's bow that Lord Ram broke? Options: A. इक्ष्वाकु, B. भगीरथ, C. देवरथ, या D. सगर। इक्ष्वाकु, भगीरथ, देवरथ, सर मैं इसमें लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, तीनों जीवित है। कौन से? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी। निकालिए वोटिंग मीटर। समय आपका शुरू होता है अब।
ओह ओ, इक्ष्वाकु ए को मिला है 38 और सी को मिला है 41। बहुत नजदीक है ये मामला। बी को दिया है 17 और डी को मिला है 4। बहुत नजदीकी है। आप इससे संतुष्ट न हो तो एक और लाइफलाइन भी ले सकते सर हैं। 50-50 ले लें। शांत हो जाइए, ठहरिए, अभी रुक जाइए। और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर मान्यवर 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। बताइए, बी और सी दोनों बचे। सर सी देवव्रत को लॉक कीजिए। सी पे कहना देवव्रत पे डाला जाए। ये सही जवाब निकला। और उन्होंने जीत लिया है 5 लाख रुपया 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। ताली बजती रहे, चेक आ रहा है इनके नाम। रोहित कुमार जी, 5 लाख का चेक आ गया आपका। बहुत बहुत बधाई आपको रोहित कुमार जी। सही उपयोग कीजिएगा इसका और सही जगह पर डालिएगा ताकि आपके ऊपर ही ना कहीं इंक्वायरी चल पड़े। ओके, अब मान्यवर ऐसा है कि एक लाइफलाइन बची आपकी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और यहीं पर आता है सुपर संदूक। ठीक है, उसका आकार जो है छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। यस सर। अब बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में। अंग्रेजी में। यस अंग्रेजी में। तैयार हो जाइए। कमेटी महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रोहित कुमार जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। The word equine is related to which animal? Cow, horse, कुत्ता। cat? हैं? कुत्ता। कुत्ता नहीं, wrong. Which of these satellites was launched with the assistance of the USSR? Aryabhat, Apple, Starshield, USA 135? सर स्टारशील्ड। No, wrong. What is 35% of 200? 135, 70, 170, 35? सर 70। 70? 70। Correct. Next. Which of these is a major tributary of the Godavari? Periyar, Yamuna, Gomti, Pranahita? पास। Pass. Next. Which state has a GI tag for Pattachitra? Haryana, Manipur, Odisha, Gujarat? सर उड़ीसा। Odisha is right. Next. Thimphu is the capital of which neighboring country of Bhutan. India? Bhutan. Correct. Next. Which Ramesh Sippy film was restored in 4K and shown at the TIFF 2025? Sholay, Dawn, Mohabbatein, Shahenshah? सर शोले। Correct. Next. In which of these events do athletes try to jump over a bar? Long jump, high jump, shot put, triple jump? सर हाई जंप। Correct. Next. The winter sport of skiing takes place on which surface? Grass, sand, water, snow? सर स्नो। Correct. Next. During which of these festivals is the Kolattam dance generally performed? Kolattam. पोंगल। हाँ जी, पोंगल। पोंगल बिल्कुल सही उत्तर दिया। मिल जाए इनको। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। मान्यवर 70,000 रुपए जीत लिए आपने। अब मान्यवर ऐसा है कि ये 70,000 आप अपने बैंक में रख सकते हैं या इसकी एवज में कोई लाइफलाइन फिर से जिंदा करा सकते हैं। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन तो 2 गई हुई है। 50-50 ऑडियंस पोल। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल इतना भरोसा है, कॉलेज बच गया उनको भाई। तो कमरे महाशय, उन पैसों के एवज में ये ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। ऑलराइट, रोहित कुमार जी, आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 7.5 लाख रुपए लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंजीनियर शूलियर व्हीलर को दैनिक उपयोग के इन उपकरणों में से किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? इंजीनियर शूलियर व्हीलर is credited with inventing which of these devices of daily use? और विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, गैस सिलेंडर। B, रेफ्रिजरेटर। C, माइक्रोवेव ओवन। D, इलेक्ट्रिक फैन। इंजीनियर शॉलर व्हीलर को दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसके आविष्कार से जाता है? गैस सिलेंडर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन।
दो में कंफ्यूज चल रहा हूँ सर। ओहो, रेफ और दो 50-50 तो चला गया चला है। गया है सर। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक है। सर संकेत सूचक। संकेत सूचक, यस सर। इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1882। इसका आविष्कार जो है 1882 में हुआ था। गैस सिलेंडर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन, इलेक्ट्रिक फैन। गैस सिलेंडर 1882, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक फैन। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं एक और लाइफलाइन ले लेता हूँ। लेंगे, ओके। यस सर। बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। डी, इलेक्ट्रिक फैन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 39%। ए को मिला है 16, बी को मिला है 20, सी को मिला है 25। ऐसे सीढ़ी बनी हुई है, ऊपर चला जा रहा है। यस सर। 39%। ठीक है सर, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस सच है, ओके। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या किया जाए? डी पे लॉक किया जाए। डी पे ताल लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। ऐसे ही हम बता रहे हैं भाई साहब, एक महिला हमारे एकदम दृष्टि में बैठी है लाल कपड़ा पहने। यही है जो नीचे भी गए। जब भी वोटिंग होता है इनके चेहरे पे ऐसी मुस्कान होती है, मुझे तो मालूम है। पता है हमको, कट के दाब दिया। अब पता नहीं इन्होंने सही दाबा है कि नहीं, लेकिन जहाँ बिल्कुल सही निकला ये आंसर। धन्यवाद। थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, क्या बात है। शिलर विलर ने 1882 में जिस इलेक्ट्रिक फैन का आविष्कार किया उसे बज फैन कहा जाता था। वो थॉमस एडिसन की टीम के भी हिस्सा थे, जिसने पहले इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स की शुरुआत की थी। ओके मान्यवर, अब तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। यस सर। और आएगा अब आपके सामने 12वां प्रश्न। ये है 12.5 लाख का। यस सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1988 की फिल्म द बंगाली नाइट में किस अंग्रेज अभिनेता ने सुप्रिया पाठक के साथ काम किया था? 1988 की बात हो रही है। Which English actor starred opposite Supriya Pathak in the 1988 film The Bengali Night? ऑप्शन देखिए। A. Hugh Grant, B. Ian McKellen, C. Sean Connery, D. Jeremy Irons। सर फिल्में तो देखता हूँ, बट ये फिल्म मैंने नहीं देखी है जी। और ये बहुत पहले की है, तो मुझे इसका कुछ आइडिया आ नहीं रहा है एक्चुअली। कोई आइडिया नहीं? आइडिया नहीं है सर। ना आ रहा तो आप क्विट कर सकते हैं भाई साहब। आप 7.5 लाख रुपया जीत रहे हैं। यस सर, दूसरों का टाइम वेस्ट करके कोई फायदा Okay. नहीं है, Alright. तो मैं क्विट करना चाहूँगा। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। मेरे सच में 7.5 लाख रुपए जीते इन्होंने। और नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा और हम भर देंगे यहाँ 7.5 लाख रुपया। 1 2 3 4 7.5 लाख भर दिया। ओके किया, कंफर्म किया।
और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में भाई साहब 7.5 लाख। अब हमको बताना होगा अपने दर्शकों के लिए कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। ए को गेस करता हूँ। हैं? ए ए ह्यूज ग्रांट। ह्यू ग्रांट। ए ह्यू ग्रांट पे ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब ये सही होता अगर आप खेल जाते, पर ये गेस वर्क था। गेस वर्क था सर। द बंगाली नाइट ह्यू ग्रांट की शुरुआती फिल्मों में से एक थी और आगे चल करके तो बहुत बड़े कलाकार बन गए। यस और सर। सुप्रिया पाठक जी ने उनके साथ काम किया था। अद्भुत कलाकार दोनों, यस सर, दोनों। सुप्रिया पाठक जी भी सुप्रिया पाठक। और ह्यू ग्रांट भी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट टू थैंक यू सर। आ गया है समय देवियों संजो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये नदियां जिस जगह से होकर बहती हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: कांगो, वोल्गा, टेम्स, झेलम। मैच दीज रिवर्स टू द प्लेसेस दे फ्लो थ्रू इन दिस ऑर्डर: कांगो, वोल्गा, द टेम्स, झेलम। ऑलराइट, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए इंग्लैंड, बी अफ्रीका, सी रूस, रशिया, डी पंजाब। इंग्लैंड, अफ्रीका, रशिया, पंजाब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी अफ्रीका, कांगो, फिर आता है सी रूस, रशिया, वोल्गा, फिर आता है ए इंग्लैंड, द टेम्स और डी पंजाब, झेलम। ये है सही क्रम BCAD। BCAD में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? दो ने सबसे कम समय विजय सिंह। ओहो! ये कौन होगा? ऐसा नहीं होगा। नहीं, अरे बाप रे बाप। आइए भाई साहब, बैठिए बैठिए। वाह वाह, 4.15 सेकंड में विजय बाबू आपने उत्तर दे दिया। थैंक यू सर। मेरे पापा भी मुझे विजय बाबू बोलते हैं। हाँ, ऐसे बोलते हाँ, हैं। सर। हाय, हाँ। हाँ सर। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको विजय बाबू। विजय बाबू बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। आपके पिताश्री और माताश्री का एक बार हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम ऐसे ही जानना चाहेंगे विजय बाबू कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक एग्जाम होता है सीनियर टीचर का। हाँ, सर हाँ। मैं उस सीनियर टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं 9th-10th के गवर्नमेंट टीचर होता है, गवर्नमेंट सीनियर टीचर, जी हाँ, उसकी जी। प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसमें 9th-10th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ सर। ओह, ओके ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि शिक्षा के माध्यम से समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। और बिल्कुल। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसके जो कि बांटने से बढ़ता है। हाँ, जी जी, वाह क्या बात। ऑलराइट विजय बाबू, खेल के नियम तो आपको पता ही है। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है विजय बाबू, ध्यान आ जाए आपका इस खेल पे। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए का। रेडी? ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन से वाहन में सामान्यतः एक सीढ़ी और पानी की एक नली होती है? Which of these vehicles is generally equipped with a ladder and a water hose? ऑप्शन देखिए: ए एम्बुलेंस, बी स्कूल बस, सी फायर ट्रक या डी पुलिस जीप। एम्बुलेंस, स्कूल बस, दमकल या पुलिस जीप? सर दमकल। हाँ, लगा दें? दमकल, हाँ सर। सी पे लगा दें ताला। सी कह रहे हैं दमकल पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब है। काहे इतना सोच रहे थे आप? सर दिमाग में और कुछ चल रहा था, मतलब वो
क्या आपके आपके दिमाग में क्या चल रहा आपके है? सामने बैठे हैं, विश्वास ही नहीं हो सर रहा। ये देखिए, ये बहुत सब लोग आकर के यही बहाना बताते नहीं हैं। सच में बताओ। सर हम बहुत प्यार करते हैं आपको। नहीं, और न जाने को जितनी महिलाएं बैठी हैं वो हंस रहे हैं ताली बजा। समझ में नहीं आ रहा है क्यों। ओके, ठीक है विजय बाबू, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खाद्य पदार्थ में आमतौर पर छेद नहीं होता है? Which of these food items does not typically have a hole in it? Options: A, donut, B, idli, C, मेदू वड़ा, या D, घेवर। डोनट, इडली, मेदू वड़ा, घेवर, छेद नहीं होता है। सोच लो भैया। सर लाइफलाइन मुझे शांत हो जाओ टिकटिकी। विजय बाबू, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? एजिटेशन बहुत ज्यादा डर लग रहा है, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। डरिए मत, 3 तो हैं। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल ले लीजिए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस मुस्कुराते हुए उत्तर दीजिएगा। समय शुरू होता है अब। वाह, बी को 83% दिया है, 83%। और सोच लीजिए कि कितना प्रेम करते हैं लोग इडली से। अच्छा सुनिए, बड़ी चल पड़ेगी नहीं तो। बी इडली पे। है, बी इडली पे ताला लगा दिया जाए। हाँ, ये सही उत्तर निकला है। घेवर तो आपके राजस्थान का है, उसको मालूम है छेद होता है। और मेदू वड़ा सर, वो भी छेद होता है। वो बीच छेद में। होता है, सही है सर। इडली के साथ साथ कई बार खाने को मिलता है वो। और ज्यादा खा लेने से मेदू वड़ा चटनी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है भाई साहब। औरों का पता नहीं, हमारी गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो सारी व्यक्तिगत बातें जो है ना वो निकल जाती है। आगे चलते हैं विजय बाबू। तीसरा प्रश्न आ रहा है, मूल्य इसका 15,000 रुपए। कंप्यूटर महाशय, तीसरा प्रश्न डाला जाए। वीडियो में दिख रहे खेल को पहचाने। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट सीन इन दिस वीडियो। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? इधर सामने भी देख सकते हैं आप। ये फाड़ दिए एकदम, रिकॉर्ड बन गया उसका। ओके, अब रखता हूं ऑप्शंस आपके सामने। ए, जेवलिन थ्रो, बी, हैमर थ्रो, सी, डिस्कस थ्रो, या डी, शॉट पुट। जेवलिन, हैमर, डिस्कस या शॉट पुट? सर डिस्कस करो। सी पे लगा दें ताला। बिल्कुल सही बात है। क्या ओके, चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए। विजय बाबू, ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। इनमें से किस पक्षी का नाम उसके द्वारा पत्तों को जोड़कर घोंसला बनाने की क्षमता के कारण रखा गया है? Which of these birds is named for their ability to stitch leaves together to make their nests? ऑप्शन देखिए। A, टेलर बर्ड, B, कुकू, C, लायर बर्ड, D, हमिंग बर्ड। स्टिच लीव्स टुगेदर क्या हो सकता है? टेलर बर्ड, कुकू, लायर बर्ड, हमिंग बर्ड। संकेत सूचक सर, मुझे नहीं आ रहा हैं? मुझे नहीं आ रहा सर। नहीं मालूम, क्या करेंगे? लाइफलाइन? संकेत सूचक। हैं? संकेत सूचक। संकेत सूचक लाइफलाइन लेंगे। अच्छा, इसको अंकित कर दिया गया है और एकदम शांति हो गई है। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। This bird's name has name of a profession in it. इस चिड़िया के नाम में एक व्यवसाय का नाम है। ए, टेलर बर्ड, बी, कुकू, सी, लायर बर्ड, डी, हमिंग बर्ड। सर 50-50 मुझे नहीं आ रहा। 50-50, शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और दो जो गलत उत्तर हैं उनको निकाल दिया जाए। बचा है टेलर बर्ड और कुकू।
टेलर बर्ड सर। ए, लगाए ताला। टेलर एक ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही निकला ये। ए भाई साहब, पता नहीं क्या हो रहा है। इतना आसान आसान प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं। सर पता नहीं क्यों प्रेशर फील नहीं नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल शांत रहिए, 2-3 बार लंबी सांस लीजिए। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 25,000 रुपयों के लिए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। राजस्थान के भवाई नृत्य में नर्तक पारंपरिक रूप से अपने सिर के ऊपर क्या संतुलित करते हैं? इन राजस्थान भवाई डांस फॉर्म, व्हाट डू डांसर्स ट्रेडिशनली बैलेंस ऑन टॉप ऑफ देयर हेड्स? ए पॉट्स, बी आइडल्स, सी मिरर्स, या डी दिया घड़े। घड़े, मूर्तियां, दर्पण। ये आपने कहा घड़े। घड़े। ताल लगाने की ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है ये। मान्यवर, पहला पड़ाव पार हो गया है। अब आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। जी सर। बहुत इत्मीनान से खेलिए आप। छठा प्रश्न आ रहा है, 50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किसका शासन 17वीं शताब्दी में समाप्त हो गया था? The reign of who among these ended in the 17th century? ऑप्शन देखिए। ए औरंगजेब, बी बाबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। इतने इम्तिहान दिए आपने, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा इस जी बारे। सर मैं पढ़ा है। 17वीं शताब्दी। सोच लीजिए, आपके पास लाइफलाइन नहीं है और आप क्विट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। खेल सकते हैं, क्योंकि गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं। 25,000 आपको मिल गया है। औरंगजेब सर। हैं? औरंगजेब। कौन सा? एक मिनट। जहांगीर सर, जहांगीर। हैं? जहांगीर। 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 हाँ हाँ। डी जहांगीर पे ताल लगाया जाए। ये सही निकला इतनी देर बाद। याद है, कहते 1699 में हुआ था वो, एक युद्ध हुआ था। हाँ सही है। मानवर अब इतनी तेज बोलते हैं ना, हमारे समझ में नहीं आता है। जहांगीर ने 1605 से लेकर के 1627 तक उन्होंने शासन किया था और जीत गए आप 50,000 रुपए। इसी तरह आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, 1 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये एक आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, एक चित्र दिखाएंगे हम आपको, और उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा गया है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ से कौन सा शब्द जो है वो छुपा दिया गया है? What word has been blanked out from this book cover? Can we see the picture, please? यहाँ बड़ा दिखेगा आपको। तो देख लिया। ऑप्शन देखिए। ए जुल्फिकर, बी उखरी, सी खंजर, डी कटार। उखरी, कटार, खंजर, जुल्फिकर। जुल्फिकर। कौन सा? जुल्फिकर। जुल्फिकर बोल रहा है? फाइनल है आपका ये उत्तर? कटार। कटार बदल दिया। हाँ। फाइनल? हाँ। डी कटार बोल रहा है, ताला लगा जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया है। खुखरी, देख न रहे कि गुरखों की खुखरी जो है वो लगी हुई है सामने, और बहुत आसान सा था ये तो प्रश्न। बहरहाल कोई बात नहीं भाई साहब, ये गोरखा द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रसिद्ध खुखरी है। आपने जीते थे 25,000 रुपए, और देवेंद्र संजो 25,000 रुपए का ये इनका बैंक में डाल दिया जाएगा। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ आपका फंड ट्रांसफर कर देंगे 25,000 रुपया। 1 2 3 25,000 हो गया। ओके किया, कंफर्म किया, और
25,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। विजय बाबू, आप निराश मत होइए, इसी तरह प्रयत्न करते रहिएगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि जहां कहीं भी आप अभी इम्तिहान दिया है ना आपने, उसमें आप सक्षम हो, पास हो जाएं। माता पिता का आशीर्वाद बना रहे आपके साथ। जोरदार तालियां बज जाए एक बार थैंक यू। विजय बाबू के लिए। आइए भाई साहब। ज़्यादा दूर नहीं जा पाए विजय बाबू, लेकिन कोई बात नहीं। आगे चलेंगे हम। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सोच समझ कर खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव जीवन के इन चरणों को पहले से बाद के सामान्य क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द यूजुअल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए किशोर यानी टीनेजर, बी वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन, सी शिशु यानी बेबी, और डी वयस्क यानी कि अडल्ट। समय समाप्त हो गया है। सही क्रम क्या होना चाहिए देखते हैं। सबसे पहले आता है सी शिशु यानी बेबी, फिर आता है किशोर टीनेजर, उसके बाद वयस्क यानी अडल्ट, और बी वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 3 है, 2 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय लगा पूजा शाह। आइए पूजा जी, विराजिए। तो पूजा जी, एक तो आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। थैंक यू सर। और आपके पिताश्री वो पीछे बैठे हैं। मान्यवर, आप अपना परिचय दे दीजिए हमें। सर, मेरा नाम योगेश है जी। और मैं बोरीवली मुंबई से आया हूँ, महाराष्ट्र से। वाह, तालियां बज जाए स्वागत के लिए। मान्यवर, बजाय इसके कि हम पूजा जी से पूछे, हम चाहेंगे कि आप इनके बारे में कुछ बता दीजिए। शी इज नंबर 1 डॉटर, वाह। लुकिंग आफ्टर मी, माई वाइफ एंड उनका बच्चा जो छोटा है, 10 साल का है। जी, जी। तीनों को बच्चे समान ट्रीट करती है, सबका पूरा ध्यान रखती है, जी कुछ नहीं करने देती हमको। जो भी है मैं ही करूँ, तुम मत करो। जी जी। आजकल आप कर क्या रही हैं? सर, अभी मैं ऑनलाइन टीचर हूँ। बच्चों को कोडिंग और मैथ सिखाती हूँ कुछ सालों से। ओहो। और मेरा यहाँ आने का एक रीजन है मेरा बच्चा। उसके अच्छे फ्यूचर के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सपने आप लेकर के आई हैं वो आज यहाँ आकर के पूरे हो जाएं। थैंक यू सर। तो पूजा जी, खेल के नियम तो आपको पता ही है। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। और क्या करते हैं शुरू? कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार इनमें से क्या किसी को पूर्ण बनाता है? According to a common English proverb, which of these makes one perfect? Options: A, eating, B, sleeping, C, worship, D, practice. सर, डी प्रैक्टिस को लॉक कर दीजिए। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लय भारी किस भाषा से संबंधित एक वाक्यांश है? लय भारी इज अ फ्रेज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज? और ये है ऑप्शंस आपके सामने। ए पंजाबी, बी मराठी, सी बंगाली, या डी तेलुगु। पंजाबी, मराठी, बंगाला या तेलुगु। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी मराठी। बी मराठी पे कह रहे हैं। बी पे ताल लगाया जाए। ताली पहले बजी है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। 10,000 रुपये। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा 15,000 रुपयों के लिए। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। गैस्केट, वेंट और वाल्व, ये जो शब्द हैं, आमतौर पर इनमें से किस उपकरण से संबंधित हैं?
With which of these devices are the terms gasket, vent, and valve generally associated? A. Pressure cooker, B. Mixer, C. Microwave oven या D. Fridge? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर ए पे कह रही हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। महात्मा गांधी के बचपन का घर काबा गांधीनो डेलो किस राज्य में स्थित है? काबा गांधीनो डेलो, द चाइल्डहुड होम ऑफ महात्मा गांधी, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शंस ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी हिमाचल प्रदेश? सर प्लीज लॉक ए गुजरात। ए पे कह रही ताल लगाने को गुजरात। बिल्कुल सही जवाब है। ताली बजाइए पहले। पहला पड़ाव आ गया है बड़ी जल्दी। पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए। पूजा जी ये रहा आपके सामने। ये आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे और वहां से ये प्रश्न बना है। इनमें से कौन सी छवि 7 और 8 के बीच सही संबंध को दर्शाती है? Which of these images shows the correct relation between 7 and 8? पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर दिखाई जाए। ये देखिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 7 इमेज लेस ऑप्शन देन सी 8। 7 लेस देन 8। हाँ जी। ऑप्शन सी कह रहे, इमेज ऑप्शन सी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पूजा जी आगे चलते हैं खेल में। यह है छठा प्रश्न 50,000 रुपए के लिए। तैयार है? हाँ जी। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या कुछ कुछ होता है फिल्म के एक प्रमुख पात्र का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a major character from the movie कुछ कुछ होता है? ऑप्शन देखिए। ए राहुल, बी विजय, सी अंजलि या डी टीना? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी विजय। लगा दे ताला। हाँ जी। बी पे ताला लगाया जाए। एकदम सही जवाब निकला। तो पूजा जी आपने कहा था कि आज आप यहाँ बेटे के लिए हाँ जी। आप कुछ करना चाहिए। उनका नाम क्या है? सर मेरे बेटे का नाम है अलय। उसका मतलब है टू रिलीव पेन, टू गिव कामनेस। अले बहुत अच्छा नाम चुना है हाँ आपने। जी। जी टू गिव कामनेस। ओके। हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि वो वीडियो दिखाया जाए। कैन वी हैव अ लुक एट दैट वीडियो प्लीज? अले के बचपन की फोटो। कितने महीने का ये 2 महीने का था जब। हाँ। कैसा हंस रहा है। अरे वाह 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 वाह। ये हम दोनों तैयार हो गए थे। देखो शूज भी पहना दिए तो वो चिपक गया कि चलो चलो घूमने बस चले। एक बार तैयार हुआ तो घर से बाहर निकलना है बस। मेरे लिए मेरा बच्चा मेरी जान है। यू कैन से ही इज द वर्ल्ड टू मी। एक सिंगल मदर होना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज बच्चे को मम्मी का पापा का दोनों का प्यार देना होता है, प्लस अर्निंग भी करना होता है। मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। उसे सेरेब्रल पैल्सी है एंड वो एपिलेप्टिक भी है। चल हमें करिए ऊपर मालिश। हाँ बेटू चल आजा। पूजा बहुत ही प्यारी बेटी है और उससे कहीं ज्यादा बहुत अच्छी माँ है क्योंकि वो बहुत अच्छा ध्यान रखती है अले का। प्रभु क्यों છે? यम्मी इज इट यम्मी? आपू आपू अभी जैसे उसका वेट बढ़ गया है एज पर द एज, तो उसे उठाना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं साल में एक आध बार ही उसे नीचे ले जा पाती हूँ। वो भी कहीं जाना होता है, अनअवॉइडेबल सिचुएशंस, तो ले जा पाती हूँ। मैं जब दूसरे बच्चे को देखती हूँ तब लगता है कि काश मेरा बच्चा भी ये सब कर पाता, अच्छे से खेल पाता, घूम पाता। या मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो लगता है वो पढ़ पाता।
मैं सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, बस मेरे बच्चे को पढ़ा नहीं पाती हूँ। मैं कौन बनेगा करोड़पति में अलय के लिए आना चाहती हूँ, बिकॉज फर्स्ट मुझे उसके लिए एडवांस थेरेपीज करवानी है, बहुत एक्सपेंसिव है। ये मेरा फर्स्ट एम है। मुझे लगता है मेरा बच्चा सिर्फ नॉर्मल हो जाए। मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट ये सब नहीं चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को सिर्फ नॉर्मल करना है, अच्छा इंसान बनाना है, बस। आया। बहुत बहादुर हैं आप पूजा जी। केवल यही शब्द निकलते हैं मुझसे। और एक माँ होने के नाते आपका स्वभाव किस तरह से आपके बेटे की तरफ बनता है वो बहुत ही सुंदर है। तो अभी इसका कुछ इलाज वगैरह करवाते हैं आप? सर अभी हो नहीं पाता है बिकॉज मतलब थेरेपीज है, वैसे तो क्योर नहीं है इंडिया में अभी तक, जी जी। पर कुछ थेरेपीज है, फिजियोथेरेपी होता है या और भी ऐसी थेरेपीज होती है जो करना होता है, बट अभी मैं कर नहीं पाती हूँ बिकॉज थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है मेरे लिए। अंदाज से महीने का 24-25 हज़ार लग जाता है। तो मैं ही घर पे मालिश करती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करवा देती हूँ, चलने की कोशिश करवाती हूँ और जो भी मेरे से हो पाता है वो करती हूँ। ये जो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये आते हैं या आप कहीं ले जाती हैं इनको? ये ले जाना पड़ता है, जो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है अगेन, क्योंकि हम रहते हैं 4th फ्लोर पे, जो है बिना लिफ्ट का बिल्डिंग। ओहो। तो वहां से ऊपर से उसे नीचे लेके आना और नीचे से वापस ऊपर लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये और एक रीजन है जिस वजह से मैं यहाँ आना चाहती थी कि थोड़ी अच्छी खासी धनराशि जीत लूं तो एक घर ले सकूं लिफ्ट वाली बिल्डिंग में। जी हाँ। मतलब लिफ्ट होना सबके लिए, काफी लोगों के लिए नॉर्मल बात है, बट मेरे लिए एक नहीं नहीं हम समझ गए जी, नेसेसिटी है। बिल्कुल। तो आप व्हीलचेयर नहीं रख सकते हैं? जी व्हीलचेयर में रख सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं उसे इंडिपेंडेंट बनाऊं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो चले। तो मैं उसको प्रैक्टिस करवाती हूँ, थोड़ा सा चल लेगा पर वो सीधा नहीं चलता है और साथ में चलाते चलाते मुझे बैक एक भी हो जाता हाँ है, जी जी। तो वो भी प्रॉब्लम है। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी है। बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया है, पर मैंने और मेरे मॉम डैड ने हार नहीं मानी है। सर आज भी मैं यहाँ बैठी हूँ मेरे 2 सपोर्ट पिलर की वजह से, एक मेरे डैड, दूसरी मेरी मॉम जो घर पे अभी मेरे बच्चे का ख्याल रख रही है, वरना मैं यहाँ कैसे बैठती हूँ। जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं पूजा जी, और जिस बहादुरी के साथ आप उससे झेल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत ही सराहनीय वाली बात है और आपकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। हर Thank you, माँ जो sir. है ऐसी हो, और आप अपने बेटे के लिए इतना कुछ करना चाह रही हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। मैं अपनी तरफ से पता करूंगा कोई ऐसा अस्पताल होगा जहाँ पर इस तरह का इलाज हो सके, थैंक यू। और इलाज में इतना खर्चा ना हो। मैं ढूंढूंगा अवश्य, कोशिश करूंगा और मैं आपको बताऊंगा इनके Thank you, sir. फिलहाल तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इस खेल हाँ में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और ऐसे घर में जाएं जहाँ पर लिफ्ट हो, ताकि आपको एक कष्ट ना हो उठाने का। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तानिया जेम्स की उपन्यास द टस्क दैट डिड द डैमेज का केंद्रीय विषय किस पशु का अवैध शिकार है? The poaching of which animal forms the central theme of Tanya James's novel
द टस्क दैट डिड द डैमेज. ओके, ऑप्शन देखिए. ए लायन, बी मंकी, सी बेयर, डी एलिफेंट. शेर, बंदर, भालू, हाथी. द टस्क दैट डिड द डैमेज. सर आई थिंक इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, एलिफेंट. प्लीज लॉक डी, एलिफेंट. डी पता लगाया जाए. जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया. पोचिंग एलिफेंट फॉर आइवरी. हाँ जी. तो टस्क जो होता है वो आइवरी बड़ा महंगा होता है और उसके तरह तरह की पोचिंग होती है. जानवर को मार देते हैं वो टस्क को निकालने के लिए. हाँ जी. तो ये एलिफेंट्स के बचाव के लिए, आइवरी को बचाने के लिए ये किताब में उसका वर्णन है. आगे चलते हैं खेल में. 8वां प्रश्न. 2 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन आर और किस अन्य प्रोग्रामिंग भाषा के लिए एक डेटा साइंस वितरण है? ओके, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन is a data science distribution for R and which other programming language? ऑप्शन देखिए. A Java, B C++, C Python, D Ruby. Anaconda. सर इसका आंसर होना चाहिए सी, पाइथन. प्लीज लॉक सी, पाइथन. C Python पे थोड़ा लगाया जाए. Well played. पूजा जी, the right answer. Well done. पूजा जी, अभी हमने जो वीडियो देखा और अलय के बारे में देखा, आपने कभी ये सोचा कि उनको एक कोई स्पेशल स्कूल में डाला जाए या उसकी देखरेख की जाए? सर स्कूल्स होती है जो स्पेशल बच्चों की स्कूल्स होती है, जी जी जी. तो वहाँ पे सोचा था, बट सर अले को 24/7 कोई चाहिए ओ, साथ attention में. चाहिए, जी, अटेंशन हाँ. चाहिए कोई साथ में, मतलब घर का, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है जी जी जी. वो सेरेब्रल पैल्सी है. और वो एपिलेप्टिक भी है. हाँ, कुछ पता नहीं मैं- होता कब वो हाँ हो जी, जाएगी. कब आ जाए सीजर्स पता नहीं होता है. बट घर पे मैं उसे बेसिक स्किल्स सिखाने की ट्राई करती हूँ, कुछ समझाने की या कुछ या. है जो बेसिक उसे समझ में आए. वो आई कांटेक्ट भी नहीं करता है और वो अपने आप से बैठता भी नहीं है. मोस्टली लेटा रहता है. उसे बिठाना पड़ता है या चलाना पड़ता है, तो खुद से कुछ नहीं करता है. सर जैसे एक छोटा बच्चा होता है, सारा कुछ बच्चे को कैसा करना पड़ता है, आज भी सारा कुछ उसका छोटे बच्चे उसको जैसा वैसे ही करना करना पड़ता पड़ता है. है. जैसे जस्ट बॉर्न बेबी होता है, बस जी. वैसा ही. बीइंग अ सिंगल मदर ये थोड़ा टफ हो जाता है करना. जी जी. और हाँ बस. चेहरे पे आपके मुस्कान है, ये बहुत अच्छी बात है. हाँ जी, आपके पूरे जीवन में इसी तरह आपकी मुस्कान बनी रहे, थैंक यू हम सो यही मच. चाहेंगे. और यही प्रार्थना है कि जितना कुछ भी आप योगदान दे रहे हैं अपने बच्चे के प्रति, वो ठीक हो जाए और अच्छा हो जाए. ऑलराइट, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर. 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए. पूजा जी, ये रहा आपके सामने. इनमें से किस वाद्य यंत्र का नाम मिट्टी का शरीर शब्दों से लिया गया है? Which of these instruments gets its name from words meaning clay body? ऑप्शन देखिए. ए वीणा, बी मृदंगम, सी शहनाई या डी तानपुरा. वीणा, मृदंगम, शहनाई या तानपुरा. मिट्टी का शरीर. तो मृदंगम लग रहा है सर. प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मृदंगम. बी के साथ जाना चाह रही हैं, इस पे लगाया जाए ताला. बिल्कुल सही जवाब निकला है. मृदंगम, मृद माने मिट्टी और अंग शरीर का रूप, तो मिल करके ये बना है मृदंगम. बहुत सुंदर जवाब दिया आपने. आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ. 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
इनमें से कौन सा शहर उस राज्य की राजधानी है जिसकी सीमा भारत के किसी भी तटीय राज्य से नहीं लगती? Which of these cities is the capital of a state that is not bordered by any coastal state of India? ऑप्शन देखिए, ए लखनऊ, बी जयपुर, सी भोपाल या डी रायपुर। किस राज्य का ये राजधानी है जिसकी सीमा किसी भी तटीय राज्य से नहीं लगती है? सर आई थिंक रायपुर। सर ऑडियंस पोल। हाँ जी, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को लखनऊ को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 48%। डी जहां आप जाना चाह रही थी, रायपुर कह रहा था आपने, तो वहां 34 है और 11 और 7 है बी और सी पे। क्या कीजिएगा? सर आई विल गो विद ऑडियंस। ऑडियंस के साथ हाँ जी, क्या करें? लॉक करते हैं ए ए पे लखनऊ। ताल लगा दें। ए कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वाह, 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 वाह। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती हैं। इनमें से किसी भी राज्य का समुद्र तट नहीं है। ओके, अब चेक आ रहा है 5 लाख रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये चेक आपके लिए और आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं हम सब समझ सकते हैं। बिग हैंड फॉर पूजा। अब चेक आ रहा है 5 लाख रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और ये चेक आपके लिए और आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं हम सब समझ सकते हैं। अब पूजा जी, खेल की ओर ध्यान आ जाए। और यहां पर आएगा अब आपके सामने सुपर संदूक। सुपर संदूक का नक्शा छप गया है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में, ठीक। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पूजा जी तैयार हो जाइए। तो पूजा जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Naomi Osaka and Iga Swiatek play which sport? Badminton, tennis, cricket, swimming? टेनिस। Tennis, right. Next. Tooth and baleen are two major types of which of these creatures? Whales, snakes, spiders, seals? वेल्स। Absolutely right. Next. Which of these means that a company is going public? IPO. IPO is right. Next. What kind of structure is Jodhpur's Turji ka Jhalra? Stepwell, fort, temple, tomb? स्किप। Next. Nizami Handi, famous in Hyderabad, is best known as what? Ancient weapon, traditional curry, type of dress, musical instrument? ट्रेडिशनल करी। Bilkul right. Next. Which of these cricketers was nicknamed Little Master? Sunil Gavaskar. Bilkul sahi. Next. Fusilli and farfalle are types of which of these? Pasta, Bread. donut, chocolate? ब्रेड। No, it's wrong. Next. Swatch and Rolex are brands mainly in which product? Cars, computers, watches? Watches? वॉचेस। Right. A cravat is typically worn on which body part? Neck, wrist, finger, ankle? Cravat? क्रैप। एंकल। No, wrong. Next. Kaho Na Pyar Hai was the debut of which of these actors in a lead role? ऋतिक रोशन। Hrithik Roshan is right. Next. What kind of a structure is Jodhpur's Turji? Haji? फोर्ट। All wrong. 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 70,000 रुपए जीत गई आप। तो आमतौर पर जो खिलाड़ी आते हैं वो एक अपनी लाइफलाइन जीवित करवाते हैं 70,000 के एवज में। क्या कीजिएगा? लाइफलाइन। लाइफलाइन जीवित करें। ओके, आपकी गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। कंप्यूटर महाशय, पैसों के एवज में लाइफलाइन जीवित कर दीजिए ऑडियंस पोल की। हो गया सर कुछ बताना चाहती थी जी। अलय के बारे में। हाँ। सर वो बोलता नहीं है वैसे, पर कभी कभार ममा बोल देता है। ओह, ओके।
और 2 साल पहले उसने मेरा बेस्ट गिफ्ट दिया अभी तक का। उसने मुझे सुबह सुबह बोला, मम्मा आई लव यू। वो मेरा बेस्टेस्ट गिफ्ट था आज तक का। क्या बात है, वाह। अनर्थ होता है जीवन में, हाँ जी, लेकिन फिर खुशियां भी आती हैं। हाँ जी सर, जीवन सबने में गिव सबको अप कर खुशी नहीं दिया। मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी छिपी हुई होती है सही बात है, और बिना बताए वो आ जाती है, जैसे कि आपने अभी बताया। सही बात है। उस क्षण के लिए आप अपने आप को सुधार के रखिए, मेहनत करते रहिए, और हम सब उम्मीद करते हैं हाँ कि जी। जो आपके मन में जो भी आशाएं हैं अले के लिए, वो सब पूरी हो जाएं। सर अले जब बॉर्न हुआ था तब वो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड था, बट 3 दिन के बाद उसने फीडिंग लेना बंद कर दिया, मूवमेंट्स कम हो गए। तो हमने इंस्टेंट डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला उसका ग्लूकोज लेवल इंस्टेंटली लो होता जा रहा है, अभी के अभी आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। और एनआईसीयू में एडमिट करने के बाद उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये बोली हमें, 3 दिन तक मुझे मत पूछना कुछ भी अलय के बारे में, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओह गॉश। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने बोला नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। सर वो 3 दिन हमारे घर में कोई सोया नहीं। बस वो 3 दिन का था, पर हमारी जान बन गया था वो, जी जी। तो कोई सोया नहीं। उसके बाद जब डिस्चार्ज देने का समय आया तब डॉक्टर्स ने बोला था कि वो स्पेशल चाइल्ड है, उसे 24/7 कोई ना कोई फुल लाइफ चाहिए होगा साथ में, और उसे सेरेब्रल पैल्सी है, एपिलेप्टिक है, तो ये सारी चीज़ें भी है, स्लो ग्रोथ होगा। I was completely broken into pieces, sir. बट मैंने फिर भी अपने पीसेस कलेक्ट किए, एंड अभी जो मेरी जिंदगी है मैं समझती हूँ ये मेरी सेकेंड लाइफ है, अलय की वजह से और अलय के लिए ही। तो दैट इज़ वाई ही इज़ द वर्ल्ड टू मी, और वो ना ही मेरी बट मेरे मॉम डैड की भी दुनिया बन गया है। जो अलय का नाम है टू रिलीव पेन, मुझे लगता है वो आया ही है मेरी लाइफ में टू रिलीव माई पेन, and now I want to relieve his pain. ओके, चलिए पूजा जी, अब आगे चलते हैं खेल में। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं और आएगा 11वां प्रश्न। ये है 7.5 लाख रुपए का। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आसियान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान, ASEAN लोकेटेड? A Bangkok, B Jakarta, C Singapore, or is it D Hanoi? ASEAN मुख्यालय किस शहर में है? कहीं पढ़ा हो, सुना हो? समय है आपके पास, लाइफलाइन भी है। सर सी सिंगापुर लग रहा है। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी, ओके, ऑडियंस पोल। ऑडियंस, ओके। कमरे महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। जकार्ता को सबसे ज्यादा प्रतिशत 50%, 26 मिले हैं ए को, सी और डी को मिला है 2 और 22। क्या करना चाहेंगी? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी, ऑलराइट, बी जकार्ता। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर प्रतिशत वहां से मिला है। क्या बात है ऑडियंस,
ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. इसके सदस्य हैं ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। क्या बात है जनता, एकदम सही उत्तर दिया आपने। 7.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपयों के लिए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किसने किया था? On the 6th of February 1932, who attempted to assassinate Governor Stanley Jackson in the Convocation Hall of the University of Calcutta? ऑप्शन देखिए। A. बसंती देवी, B. कल्पना दत्ता, C. बीना दास, D. नेली सेनगुप्ता। कहीं पढ़ा हो अगर आपने इसको। सी और डी में कंफ्यूजन है सर। 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेगी कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बीना दास, कल्पना दत्ता, एक सही एक गलत। बीना दास। सर बीना दास को लॉक करिए। सी कह रही हैं बीना दास पे ताला लगा, बहुत सोच समझ के। कहीं पढ़ा था क्या आपने इसको? हाँ जी। बिल्कुल सही जवाब निकला इनका। वेल प्लेड। वेल प्लेड पूजा जी, क्या बात है। बंगाल की एक युवा क्रांतिकारी बीना दास को पता चला कि बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन एक कॉन्वोकेशन समारोह में भाग लेने जा रहे हैं। उन्होंने गवर्नर पर 5 गोलियां चलाई बीना दास ने। हालांकि वो चूक गई और उन्हें 9 साल की कैद की सजा जो थी वो सुनाई गई थी। बीना दास थी। ऑलराइट पूजा जी, अब एक लाइफलाइन, काफी महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, संकेत सूचक की, वो अभी भी बची हुई है। तो आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न है ये पूजा जी, और वो रहा आपके सामने ये। पिछले लगभग 10,000 वर्षों में बना कौन सा सागर पृथ्वी का सबसे नया सागर माना जाता है? Which sea formed around 10,000 years ago is considered the youngest sea on Earth? And here are the options. A. Mediterranean Sea. B. Coral Sea. C. Baltic Sea. D. Andaman Sea. दस 10,000 वर्षों में बना, लगभग पिछले 10,000 वर्ष। सर मेडिटेरेनियन लग रहा है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास एक लाइफलाइन है। हाँ जी, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके कंप्यूटर जी, आखिरी लाइफलाइन है संकेत सूचक की, वो लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं।
It was formed after the ice sheets and glaciers from the Ice Age melted. ये तब बना जब हिम युग के समय की बर्फ की परतें और हिमनद पिघले। मतलब 100% नहीं है, पर फिर भी बाल्टिक लग रहा है मुझे ऐसे अंदर से। नहीं सर, आई विल क्विट। आगे नहीं खेलना चाह रहे? अंतिम निर्णय बताइए, आप क्या करेंगे? सर आई विल क्विट। यू विल क्विट? फाइनल आंसर आपका? ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 12,50,000 रुपए जीतती हैं आप, और ये 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में हम भर्ती कर देंगे अभी के अभी। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर दबाया, कंफर्म कर दिया, और ये पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में। एंड मे दिस मनी बी यूज फॉर द केयर ऑफ योर सन। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। अब इसका उत्तर बताना होगा, किसी एक को गैस कीजिए। बाल्टिक सी। सी, बाल्टिक सी पता लगाया जाए। ये सही होता अगर आप खेल जाते। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि आपने बहुत सुंदर तरीके से खेला है, लेकिन जो सबसे सुंदर बात रही है वो ये आपकी दृढ़ता अपने पुत्र के प्रति। समाज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड फिगर बाल्टिक सी जो है ये यूरोप में स्थित है, और ये अटलांटिक महासागर का भाग है। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन और रशिया इसके इर्द गिर्द हैं, तो ज़्यादातर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, बिग हैंड फॉर स्कूटर बच गया है, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स आप प्रयत्न करते रहिएगा, हो सकता है कभी फिर आपसे मुलाकात हो। ओके।